नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, यह एक व्यक्ति आपसे माफी मांगने वाला है। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपको मिलेगा बहुत बड़ा शुभ संदेश। दोस्तों, इस मौके को हाथ से जाने मत देना, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, बहुत बड़ा हलचल शुरू होने वाला है। बहुत बड़ी खुशियां आपके जीवन में दस्तक देने वाला है। दोस्तों, सावधान हो जाइए वरना बहुत पछताओगे। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपके साथ एक ऐसा अनहोनी होने वाला है कि सुनकर आपको 440 वोल्ट का झटका लगेगा। दोस्तों, खुशी से पागल हो जाओगे। ऐसा बड़ा तूफान आपके जीवन में आने वाला है। अब होगा कलयुग का सबसे बड़ा धमाका। मेरा बात मजाक समझने की भूल मत करना। दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर उल्टी गंगा बहने वाली है। किस्मत का नया दरवाजा खुलने वाला है। दोस्तों, जिस चीज के लिए आप पिछले कई सालों से तड़प रहे हैं, वह चीज अब आपको हर हाल में मिलकर रहेगा। क्योंकि दोस्तों, देवों का देव महादेव जी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है। महादेव जी का आशीर्वाद अब आपका किस्मत को नई दिशा देने वाला है। दोस्तों, अब अचानक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि आपका कुंडली में कार्य सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और राजयोग का निर्माण हो चुका है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आने वाले अगले 24 घंटे का जो समय है, यह समय आपके लिए इतना खास और महत्वपूर्ण रहेगा कि जीवन भर भूल नहीं पाओगे। दोस्तों, बहुत बहुत बधाई हो। अब खुशियां बांटने की तैयारी कर लो। अब आपको भयंकर खुशियां मिलने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आपको कलयुग की सबसे बड़ी खुशखबरी अब मिलने वाला है। काम धंधा छोड़कर पूरा वीडियो अंत तक देखें। और सबसे जरूरी बात, आज की इस वीडियो को किसी के सामने मत देखना। दोस्तों, आज का वीडियो जो नजरअंदाज करेगा वह जीवन भर पछताएगा। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करना। दोस्तों, न्याय का देवता भगवान शनिदेव महाराज ने कर दिया बड़ा ऐलान। अब दुश्मन का उल्टी गिनती शुरू होगा। अब दुश्मन को भगवान शनिदेव महाराज से कोई नहीं बचा सकता। अब आपका दुश्मन को भयंकर सजा मिलने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अंतिम घड़ियां पास आ चुकी है। अब दुश्मन को खून का आंसू रोना पड़ेगा। ऐसी घटना दुश्मन के साथ घटित होगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे दोनों हाथ जोड़कर विनती करते हैं, अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया करके आप इस वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से हर हर महादेव जय बाबा भोलेनाथ अवश्य लिखें। बाबा भोलेनाथ की विशेष कृपा आपके एवं आपके पूरे परिवार के ऊपर हमेशा बना रहेगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आने वाले अगले 24 घंटे का जो समय है, आपके लिए ब्रह्मा का दिया वरदान साबित होगा। इन 24 घंटों के अंदर आपको बड़ी सफलता मिलने वाला है और बड़ी कामयाबी आपके हाथ लगने वाला है। सावधान, अब जो बातें आपके सामने रखी जा रही है, उन्हें धैर्य और एकाग्रता के साथ सुनना आपके लिए लाभदायक हो सकता है। क्योंकि जीवन में कई बार ऐसा मोड़ आते हैं जो पहली नजर में सामान्य दिखाई देते हैं, लेकिन समय बीतने के बाद वही घटनाएं भविष्य की दिशा तय करने का कारण बन जाती है। यदि पिछले कुछ समय से आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मेहनत के बावजूद परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं मिल रहे हैं या कोई प्रयास अधूरे रह जा रहे हैं, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि हर कठिन दौर हमेशा एक जैसा नहीं रहता। परिस्थितियां बदलती है और इंसान का धैर्य ही उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का मार्ग तैयार करता है। आने वाले समय में आपके सामने कुछ ऐसे अवसर आ सकते हैं जिन्हें पहचानने के लिए केवल उत्साह नहीं बल्कि समझदारी की भी आवश्यकता होगी। कई बार जो अवसर छोटे दिखाई देते हैं वही आगे चलकर बड़ी सफलता का कारण बन जाते हैं। इसीलिए किसी भी अवसर को छोटा समझने की भूल मत करना। दोस्तों, आपने हर फैसले को सोच समझ कर लिया है और किसी भी काम में जल्दबाजी करने से बचिए, क्योंकि धैर्य से लिया गया फैसला लंबे समय तक लाभ देता है। इस समय यह भी संभव है कि कुछ पुराने संपर्क दोबारा सक्रिय हो सकते हैं और ऐसे लोग भी आपसे जुड़ने की कोशिश करें जिनसे लंबे समय से बातचीत नहीं हुई थी। ऐसे अवसरों पर भावनाओं के बजाय विवेक का सहारा लेना अधिक उचित रहेगा, क्योंकि हर व्यक्ति का उद्देश्य एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग केवल औपचारिकता निभाने के लिए मिलते हैं, जबकि कुछ वास्तव में आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का कारण बन सकते हैं। इसीलिए लोगों को समझने के लिए समय दीजिए और किसी पर तुरंत भरोसा करने के बजाय उसके व्यवहार को ध्यान से देखिए। परिवार के वातावरण में भी कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। यदि किसी विषय को लेकर पहले से मतभेद चल रहे हैं तो बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने की संभावना बन सकती है। इस समय कठोर शब्दों से बचना और धैर्य पूर्वक अपनी बात रखना आपके लिए अधिक लाभदायक रहेगा। कोई रिश्ता केवल एक गलत प्रतिक्रिया के कारण कमजोर हो जाते हैं। अपने माता पिता और परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का सम्मान कीजिए, क्योंकि उनका अनुभव कठिन समय में सही दिशा दिखाने का काम कर सकता है। यदि कोई छोटा सदस्य आपसे सलाह चाहता है तो उसकी बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि कभी-कभी आपका एक सही सुझाव किसी दूसरे के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। कार्य क्षेत्र में भी नई जिम्मेदारियां सामने आ सकती है। शुरुआत में आपको लग सकता है कि काम का बोझ पहले से अधिक हो गया है, लेकिन यह जिम्मेदारियां आपके अनुभव और आपकी पहचान को मजबूत करने के माध्यम बन सकती है। यदि आप नौकरी करते हैं तो अपने कार्य को पूरी ईमानदारी और अनुशासन के साथ पूरा करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि वरिष्ठ लोग आपकी मेहनत पर ध्यान दे सकते हैं। यदि आप व्यापार करते हैं तो नए संपर्क बनाने और पुराने संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि सही समय पर बना एक विश्वास भविष्य में बड़ा लाभ दिला सकता है। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना बहुत आवश्यक होगा। आय बढ़ने की संभावना के साथ कुछ अतिरिक्त खर्च भी सामने आ सकते हैं, इसीलिए बिना योजना के धन खर्च करने से बचिए। यदि किसी बड़े निवेश की योजना बना रहे हैं तो पहले पूरी जानकारी प्राप्त कीजिए और अनुभवी लोगों की सलाह लेना भी लाभदायक हो सकता है। दिखावे के लिए खर्च करने के बजाय भविष्य की सुरक्षा पर ध्यान देना अधिक समझदारी होगी। प्रेम और संबंधों की बात करें तो यह समय विश्वास समझ का रहेगा। यदि आपके जीवन में कोई विशेष व्यक्ति है तो उसकी भावनाओं का सम्मान कीजिए और केवल अपनी बात कहने के बजाय उसकी बात पर भी ध्यान दीजिए। जो लोग अभी केवल अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने पर ध्यान दे रहे हैं उसे आने वाले समय में बहुत लाभ होगा, क्योंकि सही समय आने पर सही संबंध अपने आप बन जाते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से अभी लापरवाही उचित नहीं होगी। नियमित दिनचर्या, संतुलित भोजन, पर्याप्त पानी और पर्याप्त नींद आपके शरीर और मन दोनों को मजबूत बनाए रखेंगे। यदि लंबे समय से किसी बुरी आदत को छोड़ने का विचार कर रहे हैं तो यह समय सबसे उपयुक्त माना जा सकता है, क्योंकि छोटे बदलाव ही भविष्य में बड़े परिणाम देते हैं। मानसिक शांति बनाए रखने के लिए प्रतिदिन कुछ समय ध्यान, प्रार्थना या आत्मचिंतन में बिताएं, क्योंकि जब मन शांत होता है तब कठिन परिस्थितियों का समाधान भी स्पष्ट दिखाई देने लगता है। याद रखिए, किसी सफलता केवल भाग्य से नहीं मिलता
बल्कि सही सोच, निरंतर प्रयास और धैर्य के मामले से मिलती है। आने वाला समय आपको नई अनुभव देगा और हर अनुभव आपको पहले से अधिक मजबूत और समझदार बनाने का काम करेगा। इसीलिए परिस्थितियों से घबराने के बजाय उनका स्वागत कीजिए और अपने लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपने कर्म पर विश्वास रखते हैं उसके लिए हर नया दिन नई संभावनाओं के लेकर आते हैं। दोस्त, अब समय आ गया है कि आप अपनी आंख खुली रखें और हर छोटी बड़े फैसले को पूरी समझदारी के साथ लें, क्योंकि कई बार जीवन में कठिनाइयां किसी बड़ी तूफान की तरह नहीं आती, बल्कि एक छोटी सी लापरवाही के रूप में सामने आती है और वह लापरवाही आगे चलकर बड़ी परेशानी का कारण बन जाती है। यदि पिछले कुछ समय से आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि परिस्थितियां तेजी से बदल रही है या आपके आसपास ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं जिन पर पहले जितना भरोसा था अब उतना नहीं रहता, तो यह समय जल्दबाजी करने का नहीं बल्कि हर कदम सोच समझकर उठाने का है। आज के दौर में धोखाधड़ी के तरीके पहले से कहीं अधिक बदल चुके हैं, इसीलिए केवल किसी की मीठी बातों पर विश्वास करना समझदारी नहीं कही जा सकती है। यदि कोई अनजान व्यक्ति आपको किसी लिंक पर क्लिक करने के लिए कहे, किसी QR कोड को स्कैन करने के लिए कहे या किसी भी प्रकार की गोपनीय जानकारी मांगने लगे, तो पहले उसकी पूरी सच्चाई जानना आवश्यक है, क्योंकि कई बार एक छोटी सी गलती आर्थिक नुकसान का कारण बन सकती है। इसीलिए अपने बैंक खाते, अपने मोबाइल वॉलेट और अपने डिजिटल भुगतान से जुड़ी जानकारी हमेशा सुरक्षित रखें। किसी भी OTP को किसी के साथ साझा ना करें, किसी भी अनजान कॉल पर अपनी निजी जानकारी ना दें, और यदि कोई व्यक्ति बहुत जल्दी लाभ दिलाने का दावा करे तो पहले उसकी सच्चाई की जांच अवश्य करें। समझदारी वही है जो समय रहते सावधान कर दे, क्योंकि बाद में पछताना किसी काम का नहीं होता। यदि आप मेहनत करके कमाते हैं तो आपकी पहली जिम्मेदारी उस मेहनत की कमाई की सुरक्षा करना है। याद रखिए, ईमानदारी से कमाया गया धन केवल परिश्रम से ही नहीं बल्कि सावधानी से भी सुरक्षित रहता है। इसीलिए अपने खर्चों का हिसाब रखें, अपनी आय को समझें और यह जानने की आदत डालें कि आपका धन कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। यदि आप व्यापार करते हैं तो हर लेनदेन का रिकॉर्ड सुरक्षित रखें। यदि नौकरी करते हैं तो अपनी मेहनत का सही मूल्य समझें, और यदि कोई आपके अधिकारों का लाभ उठाने की कोशिश करे तो शांत रहकर तथ्यों के आधार पर बात करें। कई बार लोग हमारी चुप्पी को हमारी कमजोरी समझ लेते हैं, जबकि सही समय पर लिया गया संतुलित फैसला सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। आने वाले समय में आपको अपने आसपास के लोगों को भी नई नजरिया से देखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति आपके हितैषी नहीं होती और हर कठोर सलाह देने वाला आपका विरोधी भी नहीं होता। कुछ लोग केवल अपना लाभ देखते हैं, जबकि कुछ लोग सच में चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें। इसीलिए लोगों को उनके व्यवहार से पहचानिए, केवल शब्दों से नहीं। यदि कोई व्यक्ति आपकी प्रगति देखकर खुश होता है तो आपकी मेहनत की सराहना करता है और कठिन समय में भी आपका साथ देता है, तो ऐसे लोगों का सम्मान कीजिए। लेकिन याद रखिए, कोई व्यक्ति बार बार आपका मनोबल गिराने की कोशिश करे, आपकी योजनाओं का मजाक उड़ाए या हर समय आपको डराने की प्रयास करे, तो उससे उचित दूरी बनाए रखना ही समझदारी होगी। इस समय अपने लक्ष्य पर ध्यान देना सबसे अधिक आवश्यक है, क्योंकि जो व्यक्ति हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है वही अंत में सबसे बड़ी मंजिल तक पहुंचता है। यदि कोई काम लंबे समय से रुका हुआ है तो निराश होने की बजाय यह सोचिए कि उसे बेहतर तरीके से कैसे पूरा किया जा सकता है। कई बार सफलता देर से मिलती है, लेकिन जब मिलती है तो पिछले सभी संघर्षों का महत्व समझ में आने लगता है। इसीलिए मेहनत कभी मत छोड़िए, अपने कौशल को बढ़ाइए, नई चीजें सीखिए और हर दिन अपने काम को पहले से बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए। आर्थिक मामलों में भी संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा। जितनी आय है उसके अनुसार योजना बनाएं, अनावश्यक खर्चों से बचिए और भविष्य के लिए बचत की आदत विकसित कीजिए। यदि कोई नया अवसर सामने आए तो बिना जांच पड़ताल के फैसला मत लीजिए। हर दस्तावेज ध्यान से पढ़िए और किसी भी समझौते को समझे बिना स्वीकार मत कीजिए,
क्योंकि सावधानी भविष्य की सबसे बड़ी सुरक्षा होती है। परिवार के साथ भी समय बिताइए, क्योंकि कई बार जीवन की सबसे बड़ी ताकत घर से ही मिलती है। अपने माता पिता और परिवार के बड़े सदस्यों का सम्मान कीजिए, उनकी सलाह सुनिए, और यदि किसी से मन मुटाव है तो शांत मन से बातचीत कीजिए। एक सच्ची बातचीत कई पुराने मतभेद समाप्त कर सकती है। स्वास्थ्य को भी नजरअंदाज मत कीजिए। पर्याप्त आराम, संतुलित भोजन, नियमित दिनचर्या और सकारात्मक सोच आपके जीवन की ऊर्जा को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब मन शांत रहता है तब फैसला सही होता है और कठिन परिस्थितियों का सामना करना भी आसान हो जाता है। इसीलिए हर दिन कुछ समय अपने लिए निकालिए, अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरिए और यह विश्वास रखिए कि निरंतर मेहनत, सही सोच और समझदारी के साथ लिया गया हर कदम आपको धीरे धीरे उस दिशा में ले जाएगा जहां आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा, आपकी पहचान बनेगी और आपके जीवन में स्थिरता और संतुलन दोनों बढ़ेंगे। मित्रों, यदि आज किसी अनजाने कारण से आपका ध्यान इस दिशा की ओर आ गया है तो केवल संयोग समझकर अनदेखा मत कीजिए, क्योंकि जीवन में कुछ क्षण ऐसे भी आते हैं जब समय स्वयं हमें किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देते हैं, और जो व्यक्ति उस समय मिलने वाले संकेतों को समझ लेता है वह अपने जीवन की दिशा बदलने में सफल हो जाता है। यह समय आत्मविश्वास, धैर्य और नई शुरुआत का संकेत लेकर आ रहा है। यदि पिछले लंबे समय से आपको ऐसा महसूस होता रहा है कि आपकी मेहनत का पूरा परिणाम आपको नहीं मिला, आपकी योजनाएं अंतिम समय में रुक गई, आपके विश्वास को कई बार ठेस पहुंची, आपके अपने लोग भी आपकी भावनाओं को समझ नहीं पाए और आपको हर कठिन परिस्थितियों का सामना अकेले करना पड़ा, तो अब निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर कठिन दौर का अंत निश्चित होता है और हर संघर्ष के बाद नई सुबह अवश्य आती है। कभी क्या आपने बिना किसी स्पष्ट कारण के अपने मन में अचानक गहरी शांति का अनुभव किया है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई बड़ा संकट आपके सामने आया लेकिन अंतिम क्षण में आप उससे सुरक्षित निकल गए? क्या कभी ऐसा लगा कि किसी अदृश्य प्रेरणा ने आपको गलत फैसला लेने से रोक दिया है? यदि आपके साथ ऐसा हुआ है तो इसे केवल संयोग कहकर भूल मत जाइए, क्योंकि उनके आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार जीवन में कुछ अनुभव ऐसे भी होते हैं जो हमें भीतर से मजबूत बनाने और सही दिशा दिखाने का कार्य करते हैं। जब मन शांत होने लगता है तब विचार स्पष्ट होने लगता है, और जब विचार स्पष्ट हो जाते हैं तब इंसान अपने भविष्य के लिए बेहतर फैसला लेने लगता है। यही वो समय है जब व्यक्ति को अपने डर पर नहीं बल्कि अपने विवेक पर भरोसा करना चाहिए। यदि हाल के दिनों में आपको बार बार किसी पुराने कार्य की याद आ रही है या किसी अधूरे लक्ष्य को फिर से पूरा करने की इच्छा जग रही है, तो संभव है कि अब परिस्थितियां पहले की तुलना में अधिक अनुकूल हो। इसीलिए किसी अवसर को केवल पुराने अनुभव के आधार पर अस्वीकार मत कीजिए। समय बदलता है और समय के साथ परिणाम भी बदलते हैं। यदि कोई पुराना परिचित अचानक संपर्क करे या कोई ऐसा अवसर सामने आए जिसे अपने पहले महत्व नहीं दिया था, तो पहले उसे समझिए, फिर फैसला लीजिए।